नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली सोमनाथ भारती की याचिका को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर क्यों कोर्ट ने सतीश उपाध्याय की जीत पर मुहर लगा दी और हार के बाद सोमनाथ भारती ने कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन पर क्या आरोप लगाया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल बेंच ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। सोमनाथ भारती ने बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय की जीत को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि सोमनाथ भारती की याचिका में एक बड़ी तकनीकी और कानूनी खामी थी। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर को बड़ी रकम दी थी। कानून के मुताबिक अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो उसे याचिका में पक्षकार यानी पार्टी बनाना अनिवार्य है। सोमनाथ भारती ने कोचर को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर जस्टिस जसमीत सिंह ने याचिका को खारिज करने योग्य माना। बता दें कि मालवीय नगर विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प रहा था। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने 3 बार के विधायक रहे सोमनाथ भारती को 39,564 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था। हालांकि सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में दावा किया था कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई और अब भ्रष्ट आचरण का सहारा लिया गया। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही सतीश उपाध्याय की विधायकी पर न्यायिक मोहर लग गई है और उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सोमनाथ भारती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे राजनीतिक रंग देते हुए कहा, मैंने अभी तक फैसला पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये फैसला इस तथ्य को उजागर करेगा कि इस मामले में भी कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया। सोमनाथ भारती ने आगे कहा कि फैसले की बारीकियों को पढ़ने के बाद ये तय करेंगे कि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देनी है या फिर नहीं। सोमनाथ भारती के इस बयान ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तल्खी को बढ़ा दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला न केवल सोमनाथ भारती के लिए व्यक्तिगत झटका है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा सियासी सेटबैक है। मालवीय नगर सीट पर लंबे समय से आम आदमी पार्टी का कब्जा था, जिसे बीजेपी ने छीन लिया और अब कोर्ट ने भी उस जीत को वैध करार दिया है। 2025 के इस चुनावी विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है, लेकिन सोमनाथ भारती का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।